आलोक भाई, डिजिटल कनेक्ट एक बहुत बड़ी चीज, सोशल मीडिया जैसे कहा गया, टिकट देने के मानक भी बहुत जगह यही थे। और खासकर ऐसा सुना जाता है, जो लोग कहते हैं, ये बात हम नहीं कह रहे, कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अधिकतर सोशल मीडिया को ही मानक में रखा कि इनके कितने फॉलोअर्स रहेंगे, कितने लोग इनके पीछे चलते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। और फिर यही चीज़ बहुत सारे सांसदों के अंदर थी कि वो सोशल मीडिया पे तो सक्रिय रहे, लेकिन वो जो जन मीडिया थी, जो जनता थी, जो जन संवाद था, जो डोर टू डोर कैंपेन होने चाहिए थे, उसमें बहुत सारे सवाल खड़े रहे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस चुनाव में देखी गई। और जो रिजल्ट आए, शायद वो यही कारण है कि जो सोशल मीडिया डिजिटल कनेक्ट, जो ये सारी चीज़ें थी, इसकी वजह से बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो उलट पुलट हो गए। जनता अब चाहती है कि मेरा जो नेता है वो मेरे साथ कनेक्ट हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि दो तीन ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप उसे देखें, कंगना रनावत, उनका अगर कंगना जी का प्रचार देखेंगे तो डोर टू डोर था, सभाओं की जगह घर घर जाने का रहा। यहाँ तक कि अमेठी के अंदर केएल शर्मा जी के लिए भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि वो भी डोर टू डोर गए, बहुत ज़्यादा गए, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा घूमे। इसी तरीके की चीज़ें और भी बहुत सारे सांसदों की रही, लेकिन ऐसे बहुत सारे सांसद भी रहे कि जिनके बारे में जनता तो कह रही थी कि इनको ना दिया जाए, चाहे वो सपा, बसपा, कांग्रेस, किसी भी दल के हों, बीजेपी के हों, लेकिन सोशल मीडिया के जो मानक थे वो उनके पक्ष में दिखते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके पास बहुत बड़ी एक टीम है, वही जिता देगी। लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा लगा। तो आलोक भाई, क्या लगता है आपको, इस चुनाव के अंदर जो ये डिजिटल कनेक्ट, सोशल मीडिया का जो जादू है वो भी धोखा दे गया, और जो टिकटों के वितरण में डिजिटल आपकी अप्रोच देखी गई, ये भी धोखा दे गई? आलोक भाई देखिए, बड़ा एक दिलचस्प ये भी एक इसका एक फैक्टर है चुनाव का। देखिए, आपका जो दूसरा प्रश्न है उसको मैं पहले उत्तर देता हूं। टिकटों का वितरण, मैंने कई बार नेटवर्क 10 में भी कहा है और भी मीडिया चैनल में कहा कि टिकटों का वितरण में भारतीय जनता पार्टी से गलती हुई, और वो गलती मैंने डायरेक्ट बताया। मैंने कहा कि ये टिकट गलत है, जन आक्रोश है। मोदी जी और योगी जी के नाम पर ये जो 240 सीटें मिली है, लेकिन जो व्यक्तिगत सांसद है उनके प्रति रोष था। हर जगह ये कहते थे कि ये हार जाए हमारा सांसद, मोदी जी योगी जी जीत जाए। तो हुआ क्या कि जब सांसद ही नहीं जीतेंगे तो मोदी जी और योगी जी जीतेंगे कैसे? तो ये मैंने जन आक्रोश देखा। और भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट वितरण प्रोग्राम रहा, उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी रही। देखिए, अगर कोई पार्टी हारती है तो कहीं तो कुछ गलती हुई है ना। उस गलती में, जैसे सोशल मीडिया में ये देखना कितने फॉलोअर्स हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे नहीं है, मेरे ही शिष्य हैं और मुझसे 10,000 ज्यादा उनके पास फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया में मैं नहीं रहता, लेकिन क्या वो सोसाइटी में मुझसे ज्यादा कनेक्ट है उनका? नहीं है। लेकिन अगर टिकट मिलने की बात आएगी तो मुझे नहीं मिलेगा, मेरे शिष्य को मिल जाएगा जिसकी जमीन में कोई कनेक्ट ही नहीं है। क्यों? उसके फेसबुक में, एक्स में कहो 2,000, 4,000, 10,000 फॉलोअर हो, मेरे को 85 हो, उसके यूट्यूब में कहो। तो ये जो सोशल मीडिया आधार बना, दो चीजें हुई। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने में सोशल मीडिया को आधार बनाया, वो गलती हुई। दूसरा, सोशल मीडिया, जो भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया सेल था, वो उतना एक्टिव नहीं रहा जितना विपक्ष का सोशल मीडिया सेल एक्टिव रहा। तो सोशल मीडिया को दो तरह से नुकसान हुआ। एक तो टिकट मिलने में नुकसान हुआ, और दूसरा सोशल मीडिया में जैसे एक बात है कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता लॉजिकल इस बात को नहीं बता पाया, टीवी में बात करिएगा एक दो प्रवक्ताओं को छोड़ करके, कि ये कैसे खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये नैरेटिव तोड़ने में असफल हो गई, और ये हवा चल गई कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की, उन्होंने उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि वो संपूर्ण रूप से टूट नहीं पाया। तो एक और था आलोक भाई, अगर आप देखें, और ये जो आरक्षण का मुद्दा रहा, जो 400 का नारा था और जो संविधान खतरे में था, उसमें भी कुछ सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने आग में घी का काम किया। एक्चुअली संविधान बदल देने में, ये संविधान बदलना कोई गलत बात नहीं है। संविधान तो कितने बार बदला जा चुका है। इंदिरा गांधी ने तो असल में संशोधन और बदलने को, ये जो एक बीच का गैप था ना, ये समझा नहीं पाया। एक्चुअली क्या है, इंदिरा गांधी ने तो 1975 में पूरा संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सारे अधिकार छीन लिए थे। उसके बाद में भी आपातकाल लगाया, उसके बाद में भी इंदिरा गांधी की मतलब
हुई, लेकिन उसमें विपक्ष बहुत यूनाइट हो गया था। अगर इस बार विपक्ष उतना यूनाइट हो जाता, अपनी पार्टी उसका मर्जर कर लेता, तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी हार जाती। विपक्ष उस तरह से यूनाइट नहीं था, लेकिन वो जो नैरेटिव बना भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया सेल, उस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाया। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, कम तैयारी के साथ मीडिया में आए, उन्होंने उस तरह से वो बात नहीं रखी, और वो नैरेटिव फैलाने में झूठा नैरेटिव है। संविधान नहीं बदल सकता, आरक्षण नहीं छीना जा सकता, ये बात सच है, लेकिन ये नैरेटिव बनाने में विपक्ष कामयाब रहा और भारतीय जनता पार्टी से ये गलती, ये चूक हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की जो क्षमताएं थी, या मोदी जी का जो करिश्मा था, उसकी वजह से एनडीए सरकार बना ले गया, लेकिन पूर्ण बहुमत से वो कुछ पीछे रह गए। पर आलोक भाई, अच्छा एक चीज और है, अगर आप देखें कांग्रेस का जो गठबंधन था, जो इंडिया गठबंधन था, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा खींचतान देखी गई, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी जगह उनका जो एक सेटअप था, मतलब कि चाहे तो वो यात्रा को लेकर देखिए, राहुल गांधी लगातार यात्राओं पर है, यहां तक कि इस बार अखिलेश यादव भी यात्राओं पर निकले, उन्होंने भी कनेक्ट होने की कोशिश की, और सभाओं की जगह अगर आप देखेंगे तो डोर टू डोर वाले कैंपेन पर उनके लोगों ने ज्यादा जोर दिया। इस बार के चुनाव में बहुत सारे लोग तो इसी दम पर चुनाव लड़ रहे थे कि मेरे यहाँ एक सभा मोदी जी की हो जाए और मेरे यहाँ एक सभा योगी जी की हो जाए, और बस मेरा बेड़ा पार हो जाए, मैं भले ही जनता के बीच में जाऊं या ना जाऊं। इस तरीके की बातें लोग बोल रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये लोगों के व्यूज आ रहे हैं, वो मैं बता रहा हूं। आलोक भाई, देखिए, मैं मानता हूं कि मोदी जी और योगी जी ने एक संदेश दिया था। आप देखिए, वो सफाई कर्मियों के पैर धुल रहे थे, वो ये संदेश बार बार देते रहे कि सफलता सर चढ़ के न बोले, सफलता सर चढ़ के न बोले। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के जो नीचे के नेता हैं, विधायक है, सांसद हैं, प्रधानमंत्री और योगी जी की उस बात को उस तरह से नहीं ले पाए। मैंने देखा, आप बताएं, पार्टी के प्रवक्ता की बात करता हूं, पार्टी के प्रवक्ता को 10 घंटे तैयारी करना चाहिए रोज, क्या माफ कीजिएगा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उतनी तैयारी के साथ आते थे मीडिया में? मैं तो कम से कम 3000 घंटे एयर टाइम बैठ चुका हूं। 3000 घंटे में कोई भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जो मेरे साथ डिबेट में था, मैं उससे कभी संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे लगा उसने अपना पक्ष ही नहीं रखा भारतीय जनता पार्टी का, वो तैयारी। अच्छा आलोक भाई, एक अगर और देखें, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस भी बहुत सारी जगह बहुत बुरी स्थिति में रही है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं आपके सामने। अगर आप देखें, उत्तराखंड, हिमाचल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इतने कुछ के बाद भी, मतलब जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई आप बता रहे हैं, वैसी ही गलतियां कांग्रेस के यहां भी कही जा रही है। वहां पर भी कहा जा रहा है कि वहां भी बहुत सारे लोगों के अंदर एक अलग तरीके का वो था, बहुत सारे लोग तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने तो हथियार ही डाल दिए थे। नहीं, आपको बताएं, कांग्रेस पार्टी में 2 चीजें थी। अब देखिए, कांग्रेस 99 में आके भी खुश है, वो एक अलग मैटर है। कांग्रेस पार्टी तो जीती नहीं, फिर भी जीती जैसे बिहेव कर रही है। 99 सीटें ला करके वो पार्टी जिसने देश में 55-60 साल शासन किया हो, वो 99 सीटों पर ऐसी खुशी मना रही है कि उसे सत्ता में आ गई हो। वो इस बात पे खुश है कि बीजेपी को उसने डेंट कर दिया। तो ये तो कांग्रेस को तो भगवान ही मालिक है, वो डेंट करने पर अगर खुश हो रहे हैं इस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी से सत्ता से बाहर हो गई हो, तो वो कांग्रेस का एक नैरेटिव है। कांग्रेस में बहुत कमियां है, लेकिन मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी फिर भी इतनी कमियों के साथ में भी अगर वो 53 से 99 पहुंचती है, जो कि उम्मीद ये थी कि 53 के नीचे रह जाएगी कांग्रेस पार्टी, तो 99 तक का जो सफर है, इसलिए कांग्रेस ज्यादा खुश है कि गलतियों के साथ में भी जो कांग्रेस पार्टी में सोशल मीडिया का उसका जो नैरेटिव रहा, वो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मैनेज था। इसको मानना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे आप देखिए, एंटी बीजेपी व्यूअर ज्यादा है यूट्यूब में, सोशल मीडिया में। बीजेपी का व्यूअर कम है, जो बीजेपी नेशनलिस्ट अप्रोच वाले लोग हैं, उनके यूट्यूब पे व्यूअर कम है। कहां गलती हुई, ये बात तो देखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और रह के बात कांग्रेस की, तो मैं आपसे फिर कर रहा हूँ, कांग्रेस तो 99 में खुश है और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है जैसे कि वो सत्ता सरकार बनाने जा रहे हैं और उनके 240 सीटें आ गई। अच्छा आलोक भाई, एक चीज और है, क्योंकि उसके बाद में फिर दोनों लोगों के पास जाऊंगा। शुभेंदु जी भी बहुत ध्यान से सारी चीजें सुन रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक सबसे अहम बात कि जो चुनाव के अंदर इस बार देखा गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश को खासकर हर कोई चर्चा में ला रहा है, हर कोई, अगर किसी की भी जुबान पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है कि यार उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि ये सब जो समीकरण है वो आए। तो 2-3 विषय यहाँ पर हैं, बड़े अहम हैं, वो भी इसी के साथ जुड़े हैं। एक तो मंडल कमीशन की बात हुई है, कहा है कि शायद मंडल का मंडल वापस आया है, इस तरीके की बातें सोशल इंजीनियरिंग को लेकर जो बातें हुई हैं वो सामने, उसमें कहा है कि अखिलेश यादव साथ गए,
अपनी सोशल इंजीनियरिंग को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी गच्चा खा गई। आलोक भाई, ये सवाल है, ये तैर रहा है, ये एक करंट चीज है जो तैर रही है मार्केट के अंदर, ये चर्चा चल रही है पूरी की पूरी। उसके अलावा अगर आप देखें कि कांग्रेस ने जितना सोचा था, कांग्रेस को यह था कि ठीक है हम खड़े होंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि सपा के पास पूरा का पूरा जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा, पूरा का पूरा। अब देखिए यहां पर बढ़त किसे मिली, यहां पर अखिलेश यादव को बढ़त मिली। वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, वो केवल यही सोशल इंजीनियरिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मंडल कमंडल, जो अब की बार वापस देखने में आया है, ये भी एक फैक्टर है, इस पर भी चर्चा कर ली जाए। आलोक भाई, देखिए मेरा मानना है कि सोशल इंजीनियरिंग में भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ गलती की। ओबीसी लीडर उनके पास, एससी लीडर उनके पास, सवर्ण तो आपके साथ खड़ा ही है। अब भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी कि मेरे पास मंडल भी है, कमंडल भी है। हाँ, इसमें गलती ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी में मैं जितना चिंतन कर पा रहा हूँ और 2-2.5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा या पूरे राजनीति को वॉच कर रहा हूँ, उससे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग नहीं की, लेकिन उस सोशल इंजीनियरिंग में टिकट विकट में गलती हो गई, टिकट उस तरह से नहीं मिला। नहीं, एक और ये भी सवाल एक तैर रहा है आजकल कि जैसे कि टेनी जी का विरोध था वहां पर, ऐसा कहा गया कि उनके कारण वहां पर 4-5 सीटें चली गई, अपनी तो गई, साथ में 3-4 को और लेकर चले गए, ये भी चर्चा चल रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जैसे महिलाओं वाली मैटर में बात आई, चाहे वो कर्नाटका का मैटर आया हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आया हो, ब्रजभूषण शरण सिंह का मैटर हो, उससे वो सीट तो निकल गई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ओवरऑल जो महिलाओं के प्रति एक सेंसिटिवनेस था भारतीय जनता पार्टी का, उस छवि में थोड़ा डेंट आया। इसमें जो महिला वोटर भी है वो वोटर भी नहीं निकला बाहर। और दूसरा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो जो विश्वास प्राप्त करने में कट्टर हिंदू वोटर था, वो भी भारतीय जनता पार्टी से छिटका है। नहीं, वो डिजिटल में चला गया ना आलोक भाई, वो सोशल मीडिया में चला गया, इस तरीके की बातें हुई ना, क्योंकि सभाओं में, रोड शो में आधा समय चला गया। नेताजी सोचते रहे, उन्हें तो ये भी नहीं पता लगा कि किस घर में वोटर है या नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं